अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जिस पहलू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही आला और पुरवकार पहलू और बयान है। हम चाहते हैं आप आखिर तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको भी इस पुरवकार बयान की समझ आ सके। तो आइए हम अब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। बेशुमार दुरूद व सलाम हमारे आका, दो जहां के सरदार, रहमत आलम, शफ़ीए महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम इस बाबरकत महफिल में इस पुरनूर मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है, और वो है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार और हिदायत जो हमें अहादीस मुबारका की सूरत में मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, यानी तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इस एक आयत में हमारी कामयाबी, हमारी जिंदगी का रास्ता और दोनों जहानों की इज्जत और सादत का राज छुपा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, रहमत और अखलाक का पैकर। मेरे अजीजों, अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पहलू को देखें तो वो रहमत है, दूसरा पहलू अखलाक है, तीसरा अदल है, चौथा बर्दाश्त है, पांचवा हुस्ने माशरत है और छठा इंसानियत है। हदीस मुबारका में आता है, इन्नमा बोइस्तु ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाकी, यानी मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं अखलाक की बुलंदी को मुकम्मल कर दूं। ये फरमान बताता है कि दीन का खुलासा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अखलाक दीन की बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों, गैर मुस्लिमों, दुश्मनों और हत्ता के दरख्तों और माहौल पर भी रहमत फरमाई। एक हदीस में है कि एक औरत को बिल्ली को तकलीफ देने पर अजाब हुआ और एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका अखलाक इतना आला था कि गैर मुस्लिम भी गवाही देते, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर आवाज बुलंद ना की, कभी बद्दुआ ना दी, कभी किसी के ऐब ना गिनवाए। आप हमेशा माफ करने वाले थे। ताइफ में जब लोगों ने पत्थर मारे, आप खून में लथपथ हो गए, मगर बद्दुआ के बजाय फरमाया, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं। माफी और बर्दाश्त। फतेह मक्का का वो दिन याद करें जब दुश्मन आपके सामने खड़े थे। वो लोग जिन्होंने जुल्म किए, तकलीफें दी, कत्ल किए, मुल्क से निकाला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला ना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सोचें, ऐसा अखलाक अगर आज मुसलमानों में आ जाए तो दुनिया बदल ना जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अहदीस मुबारका, अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती हैं कि एक मुसलमान की जिंदगी किसी शोबे से खाली नहीं। घर में कैसा हो, तजारत में कैसा हो, इबादत कैसे करे, लोगों से कैसा बर्ताव करे, गरीबों यतीमों का हक, पड़ोसियों का हक, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक, अल्लाह से ताल्लुक, गुनाहों से बचना। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहें।
यानी इस्लाम का असल हुस्न ये है कि हम किसी को तकलीफ ना दें। हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू नूर, मोहब्बत, अखलाक, अदल और इंसानियत से भरा हुआ है। आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई लेनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुअज़्ज़मा में उस दौर में हुई जब मुआशरा जुल्म, जहालत और गुमराही में डूबा हुआ था। लोग बुतों को पूजते, गैर मुनसिफाना रस्में आम थीं, गरीबों और गुलामों पर जुल्म होता था। लेकिन ऐसे माहौल में भी अल्लाह ने अपने महबूब को पाकीज़ा अखलाक और सच्चाई के साथ परवान चढ़ाया। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल, सच्चे, अमानतदार और बाअखलाक थे। इसीलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच्चाई और दयानतदारी को अपनाया। कारोबार में ईमानदारी दिखाई, लोगों के झगड़े इंसाफ से हल किए और कभी झूठ, फरेब और धोखे का सहारा न लिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों की वजह से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन शौहर, बेहतरीन बाप और बेहतरीन इंसान थे। 40 बरस की उम्र में गारे हिरा में जब पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को अंधेरों से निकालने का फैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दी, फिर खुफिया और खुलेआम दावत का सिलसिला शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, वही खालिक व मालिक है, उसी की इबादत करो, सच बोलो, इंसाफ करो, रहमदिल बनो, दूसरों का हक न खाओ, वालिदैन का एहतराम और पड़ोसियों का ख्याल रखो। मक्का के सरदारों ने इस दावत को बर्दाश्त न किया। उन्होंने जुल्म किया, बहाया, तकलीफें दी, जलावतनी पर मजबूर किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला न लिया। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, पैरों से खून बह निकला, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ न दी बल्कि हिदायत की दुआ की। ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम किरदार। बाद-ए-ज़ां अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा कायम किया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कायम किया, इंसानी हुकूक की जमानत दी, मुसलमानों, यहूदियों समेत सबके साथ इंसाफ का मुआहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई किसी पर बरतरी नहीं रखता, सब बराबर हैं, बरतरी सिर्फ तकवा से है। मदीना में इस्लाम फैला, मुसलमानों को कुव्वत मिली, जंगें भी हुईं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुल्म की इजाजत न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ भी इज्जत और रहमदिली का सलूक करने का हुक्म दिया। अमन, अखलाक, अफू और दरगुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की बुनियाद थी। फतेह मक्का के दिन जब मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले था, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को मुआफ फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, आज तुम सब आजाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की बेहतरी के लिए लगाई। यतीमों, बेवाओं, गुलामों, कमजोरों, पड़ोसियों, हत्ता के जानवरों के हुकूक तक बताए। बच्चों से मोहब्बत की, औरतों को इज्जत दी, तिजारत के उसूल बताए, अमन, इल्म, इंसाफ, सफाई, बर्दबारी, उखुवत, सब्र और शुक्र की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इखराज के लिए मुझे अखलाक हसना की तकमील के लिए भेजा गया है। आखिर उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर मेरी उम्मत की फिक्र रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक के लिए हिदायत का जरिया है। आज भी कामयाबी, सुकून और इज्जत सिर्फ इसी में है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, लोगों से प्यार, नरमी और इंसाफ का मुआमला करें और अपने अखलाक को खूबसूरत बनाएं। मेरे अजीज भाई और बहनों,
हमने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ पहलू सुने, मगर हकीकत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए दुनिया की ज़बानें कम पड़ जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रोशनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक जगमगाता आईना है, और जो दिल इस आईने में अपना चेहरा देख ले वो बदल जाता है। काश आज हमारा दिल भी बदल जाए। काश हमारे दिल में भी वो इश्क जाग जाए जो सहाबा कराम के दिलों में था, सहाबा का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी सोचा है कि सहाबा आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? क्यों उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं? क्यों बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तपती रेत पर अहद अहद कहते रहते हैं? क्यों खब्बाब अंगारों पर लिटाए जाते हैं मगर जुबान पर शिकवा नहीं आता? क्यों मुसअब अमीर के बेटे होकर भी सख्त भूख में गुजारा करते हैं? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। वो जान गए थे कि ये वो हस्ती हैं जिनके हाथ में सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत की कामयाबी भी है। जिनके इखलाक ने पत्थरों को मोम कर दिया तो दिलों का क्या हाल ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिल को रुला देने वाली। आइए एक लम्हा अपना दिल मदीना की तरफ ले चलते हैं। जरा तसव्वुर करें कि हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं, हाथ बांधे, सर झुकाए, दिल कांप रहा है और जुबान पर सिर्फ एक सलाम है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अगर इस जुमले ने आपके दिल को ना हिलाया हो तो दिल पर हाथ रखकर पूछना, क्या कहीं मजबूती तो नहीं जम गई? दुरूद पाक की बरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचो, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं, मगर जैसे ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जुबान पर आता है अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करना शुरू कर देता है। जरा अंदाजा लगाओ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें याद करते हैं, हम उन पर दुरूद भेजने में सुस्ती करते हैं? थोड़ी देर इश्क रसूल में डूब जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दिल कहता है तीसरी बार भी हो जाए, मगर इस बार मोहब्बत से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल के लिए आखिरी नसीहत। मेरे भाई और बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कब्र में हमारे साथ सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल जाएगा। नमाज, इखलाक, माफ़ी, खिदमत, रहम, आजजी, यही वो चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। अगर हमने इसे अपना लिया तो ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी। मोहब्बत रसूल में डूबकर इख्तिताम। आइए इस बयान का इख्तिताम इसी कैफियत पर करते हैं जो आपने मुंतखब की थी, मोहब्बत, दुरूद और सलाम। या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, मगर आपके दर के फ़कीर हैं, आपके ग़ुलाम हैं, आपके उम्मती हैं। हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दें। आइए मोहब्बत के साथ, अदब के साथ सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन। आखिर में मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आले सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी और काबिल एहतराम लगी होगी। अगर लगी है तो एक लाइक बनता है प्यारे अजीज़ दोस्तों, और प्यारे भाई बहनों, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर प्यारी वीडियो जो हम आपके लिए बनाते हैं ज़रूर आप तक उसकी अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।